वकफ संशोधन आईन 2025 उपर आसिला सुप्रीमकोर्ट को गुरुत्वपूर्ण शुणाणी। संशोधित आईन 3 ରୁ 4 प्रावधान उपरे सुप्रीमकोर्ट रहितादेश जारी करछन्ती। संशोधित वकफ आईन रे जने व्यक्ति 5 वर्ष जाए इस्लाम धर्म रे थिले से वकफ गठन करिवे बोली जो नियम करा जायतला सुप्रीमकोर्ट या उपरे रहितादेश लगाइछन्ती। सेबडी वकफ विवादीय संपत्तिर नै कोनोसी निष्पत्ति होई न पारले ताहा जिलापाल निज अधीन को नेबा लागि प्रावधान रहितला। ते वर्तमान समय नियम उपरे भी रहितादेश जारी करछन्ती सुप्रीमकोर्ट। या सहित वकफ रो सीईओ जड़े मुसलमान संप्रदायर व्यक्ति ही रहिबे बोली स्पष्ट करछन्ती सुप्रीमकोर्ट। तेबे वकफ संशोधित आईन 2025 उपरे संपूर्ण रहितादेश लगाया पाई सर्वोच्च कोर्ट मना करछन्ती। सेबडी वकफ बोर्ड पंजीकरण उपरे कोनोसी हस्तक्षेप करि नाहंती सुप्रीमकोर्ट। जो बेसिक इश्यूज थे उसमें लार्जली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इशू को एड्रेस किया है और जो अभी कानून बनाया गया था उस कानून को बहुत हद तक जो वक्फ के प्रोटेक्शन के सिलसिले में जो बहस थी उसको एड्रेस करते हुए कोर्ट ने 4 बातें जो कही हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक तो ये है कि जो वक्फ काउंसिल में जो मेंबर्स को वेग रखा गया था कि कौन आएगा उसको लिमिट कर दिया है कि 4 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकते। उसी तरह वक्फ बोर्ड की जहां तक बात है उसको भी काफी वेग रखा था स्टैट्यूट में, तो उसको भी लिमिट कर दिया गया है कि 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकते। जो 3 और मेन इश्यूज थे जिसका ये कहा गया था कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं सेक्शन 23 में जो पहले मुस्लिम होते थे उसके बारे में काफी बहस की गई थी। तो कोर्ट ने कहा है कि उसको हम अभी स्टे नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां तक हो सके गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए कि वो मुस्लिम हो तो बेहतर है। बाकी जो कोर इश्यूज थे उसमें ये था कि कलेक्टर का जो पावर था 3C में प्रोवाइजो जोड़कर कि जब तक वो प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं हो जाती तब तक वो वक्फ नहीं मानी जाएगी और रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी एंट्री नॉन वक्फ कर दी जाएगी, उसको कोर्ट ने क्लियरली स्टे कर दिया है। तो वो एक बहुत अच्छा ऑर्डर है वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए। ये एक बहुत लैंडमार्क ऑर्डर है। देखिए, जो वक्फ के पूरे सिस्टम में सुधार का फैसला हुआ है, संसद ने पास किया है, वो शुद्ध रूप से आस्था के संरक्षण और व्यवस्था के सुधार का है। जो आस्था है उसका संरक्षण है और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी सुधार का है। लेकिन अफसोस की बात है कि जो लूट की लंपट लाबी है वो लूट के लाइसेंस की छूट चाहती है। अब लूट की लंपट लाबी अगर लूट के लाइसेंस की लीगल छूट चाहती हो तो वो इसी तरह का हाहाकार, हंगामा और एक काल्पनिक भ्रम पैदा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने वक्फ के पूरे सिस्टम को टच मी नॉट बना दिया था। और एक जो जमीनी जो है वो कानून था, जो संसद का कानून था, उसको आसमानी किताब बना दिया था कि साहब इसको कोई छू ही नहीं सकता। बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी जमीनें दान करने वाले लोग धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी जमीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी उनको बहुत बड़ी राहत मिली है।